या सड़क, मोहल्ले हो या कॉलोनी, नागपंचमी को हर जगह से उठेगी छोटे गुरु और बड़े गुरु की गूंज। हर घर की द्योणी पर सजेगा नाग देवता के चित्र और हर घर में चढ़ेगा उन्हें दूध लावा का भोग। ऐसी मान्यता है कि इस दिन नाग और सर्प की पूजा करने से नाग देवता प्रसन्न होते हैं। नागपंचमी पर लोग अपने घरों की चौखट पर नाग देवता के चित्र लगाकर उस पर दूध लावा चढ़ाते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, जगह जगह होगा महुअर का खेला और अखाड़ों में पहलवान ठोकेंगे ताल। मोहल्लों में नाग देवता का चित्र बेचने के लिए छोटे गुरु का बड़े गुरु का नाग लो भाई नाग लो की हंक लगाते बच्चों की टोली निकल पड़ेगी। लेकिन सवाल उठता है कि कौन है ये छोटे गुरु और बड़े गुरु? तो बड़े गुरु हैं अष्टाध्यायी के रचनाकार महर्षि पाणिनि और छोटे गुरु हैं अष्टाध्यायी पर महाभाष्य लिखने वाले महर्षि पतंजलि। काशी के छोटे गुरु ने ही दिया दुनिया को योग का संदेश। योग के 8 अंगों को काशी में ही एक सूत्र में पिरोया गया था। महर्षि पाणिनि के शिष्य और साक्षात शेषनाग के अवतार माने जाने वाले महर्षि पतंजलि ने ही काशी में योग सूत्र की रचना की। इसके पहले योग का ज्ञान श्रुतियों और स्मृतियों में बिखरा हुआ था। काशी में सावन माह के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि यानी नाग पंचमी के दिन पूजा के लिए नागों का चित्र बेचने या बांटने के दौरान छोटे गुरु का बड़े गुरु का नाग लो भाई की गूंज सुनाई देती है। काशी में इस दिन औसानगंज स्थित नागकुप पर एक मेला लगता है। यहाँ लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। संस्कृत पाठशालाओं में इस दिन शास्त्रार्थ आदि आयोजित किया जाता है। महर्षि पतंजलि एक महान चिकित्सक भी थे। इन्हें ही चिकित्सा पर दुनिया की पहली किताब चरक संहिता का लेखक भी माना जाता है। इसके अलावा इन्हें रसायन विज्ञान की भी विशिष्ट जानकारी थी। अभ्रक, धातु योग और लोक शास्त्र महर्षि पतंजलि की ही देन है। इसके साथ आयुर्वेद की कई ग्रंथों की रचना का श्रेय महर्षि पतंजलि को ही जाता है। नाग पूजा कब से शुरू हुई इसका कोई लिखित प्रमाण नहीं है, पर महाजनपद काल और बुद्ध के काल में भी नागों की पूजा का उल्लेख मिलता है। नाग पूजा के परंपरागत धार्मिक उद्देश्य के अलावा इसका एक दूसरा महत्वपूर्ण उद्देश्य भी है। मनुष्य धरती पर पाए जाने वाले हर प्राणी की उपयोगिता को न सिर्फ समझा है बल्कि उसके संरक्षण के लिए उपाय भी निश्चित किया। नाग पूजा की परंपरा को उसी उपाय की कड़ी में देखा जा सकता है। यह सही है कि सांप में जहर होता है, पर यह जहर प्रकृति ने उसे अपनी रक्षा के लिए दिया है। लेकिन इस जहर के चलते इंसानों ने सांपों को अपना दुश्मन मान लिया है। सांपों को देखते ही मार दिया जाने लगा, जिससे उनके अस्तित्व का संकट पैदा हो गया है। पर यह सांप हमारे किसानों के मित्र भी हैं। अगर सांप न रहे तो खेत की सारी फसल चूहों को भेंट चढ़ जाए। इस बात को मनीषियों ने समझा होगा और सांपों के संरक्षण के लिए देवता का स्थान देकर उसके पूजा की परंपरा शुरू कराई होगी। इसके अलावा सांप इंसानों को न काटे इसके लिए भी उनकी पूजा की जाती रही हो।